हेलो फ्रेंड्स। और वी आर बैक अगेन अनदर वीडियो। बिग टॉपिक। यस। एम आई एलिमिनेटेड। क्या हाल चाल है भाई, क्या चल रहा है वीकेंड पे? वीकेंड पे तो भाई अभी तो मैच चल रहा है और दूसरा तो एम आई आउट। आज का तो लग जीत तो जाएगी आरसीबी। आरसीबी नहीं हुई अभी एलिमिनेट, आरसीबी वाले खुश हैं अभी। हाँ, लग रहा है मैच तो भी बनाया इन्होंने ठीक। लेट्स सी क्या होता है। हाँ बट जैसे तूने बोला कि मतलब एम आई जो है वो एलिमिनेट हो गई है कम्प्लीटली। इनका कोई चांस हम्म, नहीं है टेक्निकली, मैच वैच बढ़ा के कोई मौका नहीं उनका अब। हाँ। ठीक है। और मैं आईपीएल शुरू होने से पहले एम आई की बड़ी बातें हो रही थी। एम आई वर इन द, क्या कहते हैं, हम्म, मीडिया, और एम आई कैप्टन वाज द हॉट टॉपिक हाँ, कि राइट। हार्दिक जी बन गए नए कैप्टन। तो तुझे क्या लग रहा है कि व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर एमआई? नहीं, डेफिनेटली यार, एक मींस व्हेन यू कम इनटू द टूर्नामेंट्स, और ये भी आईपीएल भी एक बिग टूर्नामेंट है, और एकदम से आप हम्म। जब ये चेंजेस ले आओ कि कैप्टन चेंज हो गया और ये सारी चीजें होंगी, तो डेफिनेटली माहौल, और इवन इवन वी सॉ ऑन अ ग्राउंड एज वेल, नॉट कि जो वीडियोस आई हैं जो वो आई हैं, अगर आप पूरा मैच भी देखो तो आपने देखा होगा कि मतलब ऐसा ग्रुपिज्म टाइप है, या कुछ प्लेयर अलग से खेल रहे हैं, कुछ अलग से, तो उस वजह से डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे मेरे को लगता है कि वो भी एक पॉइंट था कि क्योंकि अगर ड्रेसिंग रूम में ही अच्छा माहौल नहीं है तो आप टूर्नामेंट जीत ही नहीं सकते हो, कुछ भी कर लो चाहे। और एक आधा हम्म। प्लेयर खेलेगा तो वैसे ही कुछ नहीं होगा, है ना। तो मेरे को यही लगता है, बाकी और भी चीजें हैं फैक्टर, जैसे परफॉर्मेंसेज हैं काफी प्लेयर्स की, है ना। तो वो भी जो है टू द मार्क या अप टू द मार्क नहीं थी। बाकी तो मतलब तेरे को क्या लगता है कि जैसे अभी रोहित, मेरे को लगता है कि पिछले ही में थोड़ा कंसिस्टेंट था तो हम एक स्टेज तक पहुंच पाए, है ना। और उससे पहले भी वो कंसिस्टेंट था, लेकिन इस बारी में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं दिखा जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता रहे। यार पता क्या हुआ, देखो पहले मतलब तीन चार मोटे मोटे पॉइंट है। एक तो ये है कि बहुत ज्यादा साउंड हो गई थी पहले ही, टूर्नामेंट हाँ। शुरू होने से पहले ही बहुत हो गया था कि मतलब हम्म, मीडिया में पूछ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ रहे हैं भाई कि आपने पांड्या को इसलिए लिया कि पांड्या के पास, पांड्या ने जब बोला कि मुझे कैप्टन नहीं बना तभी मैं आऊंगा, तो हम्म, बहुत ज्यादा नॉइस हो गई थी बाहर जाके, राइट। बाहर ही पहले तो हम्म, ऊपर से हम्म, हार्दिक, मतलब ऊपर से क्या हुआ, दूसरा ये होगा कि सूर्य कुमार यादव वॉज नॉट फिट इनिशियली, है ना। हम्म, शुरू के हम्म, मैचेस में वो नहीं खेल पाया, क्योंकि सूर्य कुमार यादव एक ऐसा प्लेयर है जो आपको एटलीस्ट तीन चार मैच तो अपने दम पे निकाल के दे देगा। राइट। बट जब तक वो वापस आया तब तक काफी कुछ खराब हो चुका था, मतलब मैच हार हम्म, चुके थे तीन चार ये, ठीक है। उसके बाद टॉप ऑर्डर बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं था इनका। ठीक है, रोहित हम्म, शर्मा नहीं लगे, ईशान एक में लगे, ईशान किशन के भी एक दो में लगे। ज्यादातर मैचेस में तिलक वर्मा और टीम डेविड ही नीचे आके मैच बना रहे थे। तो जिस दिन हम्म, उनसे फिनिश हो गया उस दिन जीते, जिस दिन नहीं हुआ उस दिन हार गए। और मुझे हम्म, लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो अपना अपना है, लेकिन मुझे लगा कि क्योंकि इतना हल्ला हो गया था ना, तो हार्दिक वॉज ट्राइंग टू ओवर डू थिंग्स कि हम्म, मतलब वो बीइंग ओवर नाइस ना, कि क्योंकि इतना हाँ। हो चुका है तो वो हर जगह पे अपना ओवर नाइस और ओवर थिंक भी कर रहा था शायद, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे हम्म, लगता है कि उसके दिमाग में अपनी भी सिलेक्शन थी कि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, क्योंकि उसने जब शुरू शुरू हम्म, में बॉलिंग करी, मतलब मुझे नहीं लगता, अगर अगर मैं कैप्टन हूँ और मेरे पास बुमराह जैसा बॉलर है, ठीक है, तो मैं एनी डे बुमराह से ही अपना मतलब बॉलिंग शुरू करवाऊंगा, फर्स्ट या सेकंड जो भी, मतलब ओपनिंग बॉलर वही होगा। आप उसको हम्म, नीच बाद में लेकर आ रहे हो, जो मतलब ऊपर से रन पड़ चुके हैं, मैच मोमेंटम ले गई है टीम। वो मतलब मुझे हाँ। लगता है डिसीजन मेकिंग में बहुत दिक्कत थी एक हार्दिक की ना। तो वो हम्म, था, मे बी वो करेक्ट। ज्यादा ज्यादा ट्राई कर रहा था शायद, इसलिए हो गया, क्योंकि प्रेशर था भाई, एडिड प्रेशर, जो कि देखो रोहित राइट, शर्मा को रिप्लेस करना भी इतना आसान नहीं है, ठीक राइट। है। उसने 5 आईपीएल ट्रॉफी जीते, चाहे जैसे भी जीते, लोग बोलेंगे कि अच्छी टीम थी, रोहित ने रन नहीं बनाया, बट भाई जिता के दिए उसने, मतलब मैं, हाँ ये वाली बात मैं मानता हूँ कि कैप्टन अकेला नहीं करता, कैप्टन इज एज गुड एज हिज टीम, ठीक है ना। पर अब जैसे धोनी के लिए बोलते हैं उसने भाई तुम्हें 3 आईसीसी ट्रॉफी दिए निकाल के, तो वैसे रोहित ने भी दिया 5 ट्रॉफी। और हार्दिक में प्रेशर तो भाई होगा ही, क्योंकि इतना इतना हा हुल्ला होके जो बात, तुम आए हो गुजरात से मुंबई, तो प्रेशर तो होना ही था। यस, 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 वही वही देखो ना कि ग्राउंड में भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे मुंबई इंडियंस के फैन, दे वर सेइंग बैड थिंग्स अबाउट हिम, तो वही चक्कर हाँ होता है कि बू उसमें कर आप। रहे थे। हाँ, एंड ही वाज ट्राइंग टू डू, मतलब जैसे तूने बोला कि ओवरथिंक, ही वांट्स टू प्रूव कि मैं एक सही मतलब हम्म। चॉइस हूँ एज अ कैप्टन, और उस हिसाब से उसने आई थिंक ही मेड अ रॉन्ग डिसीजन ऑन ग्राउंड एज वेल, जिससे कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। अभी आप कल के भी मैच की भी बात करते हो, अगर मैं रॉन्ग डिसीजन की बात करूँ तो कल के मैच में भी उसने 3 ओवर नमन धीर से करवा दिए, ठीक है। हम्म। तो वो चक्कर होता है कि वो वहां पे टर्निंग पॉइंट्स होते हैं कि जहाँ पे आपको जीतना होता है, आपको एक अच्छे प्लेयर से लेके स्ट्राइक करना होता है दूसरे टीम्स को कि हम आउट कर रहे हैं या उसको स्कोर कम कर रहे हैं, लेकिन वो भी एक पॉइंट जहाँ हार गए, लेकिन वही है
कि मतलब वो तो है ही है कि जो ड्रेसिंग रूम की वजह से तो पॉइंट एक है ही है, लेकिन सेकेंडली ये भी होता, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो ड्रेसिंग रूम में माहौल था उस वजह से क्या हुआ कि जो बंदे परफॉर्म कर रहे हैं वो भी परफॉर्म नहीं कर पाए, और दे कुड बी ये चांसेस कि जहाँ पे उनके पास बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया और वो मतलब, और एक साथ ये भी हो गया कि एक साथ ये ऊपर के 3-4 मैच हार गए। बट मैं नो डाउट मैं ये तो कहूंगा कि रोहित शर्मा नो डाउट एक ऐसा मतलब एक अच्छा ही कैप्टन है, अगर मैं हार्दिक से कंपेयर करता हूँ उसको तो। रीजन बीइंग, अगर आप पिछली आईपीएल भी देखो तो आई थिंक प्ले ऑफ्स तक हम लोग गए थे एंड वहां पे हारे थे बिकॉज उसमें शुभमन गिल ने अच्छी बैटिंग कर दी एंड दे लॉस्ट द मैच। बट उसमें देखो ये चीज थी, उस टाइम पे भी कोई ऐसा प्लेयर नहीं था उनके पास, बॉलिंग उनकी तो भी उतनी अच्छी नहीं थी उस टाइम पे। अभी फिलहाल जो कोटजे आया उसने भी बॉलिंग अच्छी की, बुमराह तो कर ही रहा था, बुमराह पिछले में भी, लेकिन पिछले आईपीएल बुमराह उतनी अच्छी नहीं कर पा रहा था। बट देखो पीछे भी उससे अच्छा परफॉर्म किया, दो उसके पास उतनी बढ़िया टीम नहीं थी। तिलक वर्मा था, फिर आई थिंक एक और वधेरा करके था, तो 2-4 प्लेयर ही अभी थे भी है जो मतलब खेल हाँ रहे थे। मतलब। हाँ, 2-4 प्लेयर ही थे जो खेल रहे थे। और कैप्टन इसीलिए क्या आ जाता है ना कि कैप्टन भी, जो आपने अभी बात की कि कैप्टन एज गुड एज टीम, बट कैप्टन के पास ये होता है कि वो एक आपको जो होता है एक पुश देता है कि यार आई आई बिलीव इन यू एंड यू कैन डू इट, राइट। वो बिलीव देना बहुत जरूरी होता है। जैसे इसने भी 2-3 गेम में बोला कि बैट्समैन अच्छा नहीं कर पाए, यहाँ पे ये नहीं अच्छा नहीं कर पाए, इवन ही टेक्स नेम ऑफ द पीपल, तो वहां पे तो यार कभी जब व्हेन यू आर टेकिंग नेम्स एंड आप उसको नेगेटिव ही दे रहे हो बंदे को, तो वहां पे तो यार डेफिनेटली जो चीजें हैं वो गलत ही हो जाएंगी आपके साथ। तो वो चीजें हैं। बाकी बाकी यही है कि मतलब हो सकता था अगर रोहित कैप्टन होता तो डेफिनेटली एक हम ये सोच सकते थे कि यार प्ले ऑफ जाता या ऊपर जाता। तो वो चीजें हैं, बाकी तो मतलब जो भी है अभी आपके सामने ही है कि ये होना था, ये हो गया क्योंकि वो मुझे लगता है पांड्या ना कि ट्राइंग टू ओनर प्रूव। या कि ओनर्स ने भी थोड़ा हैंडल नहीं किया प्रॉपरली, जब इतना आपको हाँ, दिख रहा था कि इतना ज्यादा हल्ला हो रहा है, तो उनको आगे एक स्टेटमेंट देनी चाहिए थी। मे बी यार रोहित से दिलवाते स्टेटमेंट की, रोहित बोलता कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ तो, क्योंकि बहुत ज्यादा अनरेस्ट क्रिएट हो गया था। आप सोचो ना कि पहली हाँ, बारी, राइट। जैसे कमेंटेटर्स ने भी बोला, केविन पीटरसन ने भी बोला कि मैंने पहली बार देखा है कि इंडियन इंडियन जो है अपने प्लेयर को बू कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। राइट। हार्दिक पांड्या को, यार हार्दिक पांड्या ठीक है, मतलब जैसा भी है, ही इज अ बिग प्लेयर। ठीक है। उसने करेक्ट। मतलब उस वो इकलौता ही, अगर हम उसको रख रहे हैं, उसको इतनी इज्जत इसीलिए मिले क्योंकि ही हैज सम स्किल, कुछ टैलेंट है हम्म। जो किसी और में नहीं है। ठीक है। ही इज द राइट। ओनली फास्ट बॉलर ऑलराउंडर जो आपके लिए अच्छे रन बना के भी देता है, बॉलिंग भी करा के देता है। ठीक है। तो हाँ। और इससे पता है क्या होता है, इससे अभी ऐसा नहीं है कि हार्दिक पांड्या और रोहित यही खेलेंगे। अभी T20 वर्ल्ड कप में भी जाएंगे, साथ खेलेंगे, तो अगर कुछ भी अभी इतना कुछ हो रहा है और उससे कुछ आपस में अनरेस्ट होता है, तो वो इंडियन टीम में भी इम्पैक्ट कर सकता है, मुझे लगता है। हाँ। ठीक है हाँ, ना। नहीं तो वो मेरे। चीज हाँ। ओनर को अच्छे से करनी चाहिए थी, मुझे लगता है हैंडल ओनर हाँ, राइट, बहुत ज्यादा राइट। बेकार करा। गलत किया वही ना, जैसे अभी आप देखो कि कोहली ने, जब कोहली ने कैप्टेंसी छोड़ी, या अगर बहुत आप स्मूथ बात करो ट्रांजिशन कि था। सीएसके में धोनी ने जब कैप्टेंसी छोड़ी है, या उसको जो भी है छोड़ी, उन्होंने छोड़ी होगी डेफिनेटली, उनको कोई ये नहीं बोल सकता कि हाँ निकलो तुम। तो उन्होंने, मेरे को ऐसा लगता है कि रोहित के साथ वो चीजें नहीं, उन्होंने डिस्कशन करी है उनके साथ प्रॉपरली कि वी थिंक दैट कि यू शुड मूव आउट एंड हम किसी और को स्पेस देना चाहते हैं। तो वो मानेंगे, वो आई थिंक रोहित भी मानेगा अगर वो चीज उसको बोली जाएगी। लेकिन यहाँ पे इवन आई थिंक रोहित ने भी कहीं पे ये स्टेटमेंट शुरू में ही दे दी थी कि मेरे साथ किसी की कोई बात नहीं हुई है अबाउट दैट की कैप्टेंसी चेंज होगी। तो वो भी एक गलत चीज है कि हमने उसको उस चीज को नेगेटिव, मतलब उस चीज की वजह से भी जो मुंबई इंडियंस के फैन थे वो भी नाराज हुए। अगर आप रीजनल क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको अपने फैंस को भी देखना पड़ता है, जो कि मुंबई इंडियंस के आई वुड से मैनेजमेंट ने उसको देखा नहीं और उस हिसाब से चले नहीं। अगर आप इस हिसाब से सोच के चलोगे कि यार पहली बारी कैप्टन बना और जीटी जिता दी तो मुंबई को भी जिता देगा, बट आप ये भी देखो कि एक कैप्टन ने जिसने पूरी लाइफ ऑलमोस्ट अपनी मुंबई इंडियंस के निकाली है, तो उसको आपको उतनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। चलो आप कैप्टेंसी हटाते, बट यू शुड डिस्कस विद इन फर्स्ट कि दीज आर द रीजन वी वांट यू टू मूव आउट एंड यू फोकस ऑन योर बैटिंग। बट उसकी वजह से इवन मैंने को ये लगा कि रोहित की बैटिंग में भी वो प्रेशर, मतलब जैसे एक होता है ना कि खुल के खेलता है, तो वो खुल के नहीं खेल रहा था। ही वॉज ट्राइंग टू कि मैं थोड़ा रुक जाऊं और मैं बड़ा स्कोर करूं। बट अगर वो, मेरे को भी लगता है अगर 15 बॉलों में 40-50 रन बना के भी दे देता, तो वो एक ऊपर से प्रेशर वैसे हट जाता। राइट। ईशान किशन है, वो भी नहीं वैसे खेल पाया, आई डोंट नो उसके क्या था, मतलब वो एक होता है ना कि खुले होके खेल रहे हैं हम लोग कि साला आओ और मारो। तो वो थॉट प्रोसेस से वो लोग नहीं खेल रहे थे। और वो तो रीजन है। ये बाकी बॉलिंग में यार कोई इतना खास चला नहीं बुमराह के अलावा। आई डोंट थिंक कि कोई अच्छी, हाँ कोटजे था वो थोड़ी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, बट वो भी कंसिस्टेंट नहीं था। बुमराह आप लेके चलो तो बुमराह हर मैच में कंसिस्टेंट था। तो एक बॉलर से तो आप यार पूरा मतलब आईपीएल तो जीत नहीं सकते हो ना। तो ये टीम भी भी एक रीजन कंसिस्टेंट था। नहीं ना। एक वो जो लड़का है आकाश वधेरा कर, आकाश निर्वाल करके, पता नहीं जो पेसर है वो, हाँ, जब वो। मुझे याद है उसने लास्ट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस में उसने क्रूशल टाइम्स पे विकेट लिए थे, पर वो भी शायद हाँ, कंसिस्टेंटली नहीं खेल रहा था, कभी खेल रहा था किसी मैच में, कभी नहीं खेल रहा था किसी मैच में।
तो वो सब हाँ चीजें हैं, मतलब डिसीजन मेकिंग भी एक इशू रहा है थोड़ा सा हार्दिक पांड्या का, कि मुझे लगता है कि हाँ हार्दिक पांड्या कितना भी अच्छा बॉलर था, बट ही इज नॉट गुड इनफ टू बोल फर्स्ट ओवर इन एनी मैच यार। ठीक है, अंटिल ने वो हाँ कोई, वो मतलब बहुत ही क्या है ना, या तो आप अश्विन हो कि अश्विन एक स्पिनर है थोड़ा थोड़ा टर्न करके भी हाँ करता था, धोनी की अश्विन से करा दिया, वो एक अलग उनकी स्किल थी कि हाँ गेल के लिए। पर मुझे लगता नहीं हार्दिक पांड्या मतलब आपके मतलब कोर्ट से अभी भी वन ऑफ द, आप मान सकते हो कि सर बढ़ने वाला अच्छा एक पेसर बनेगा आगे जाके, ठीक है ना। और अभी इसने हम्म, वर्ल्ड कप में भी अच्छा किया था 50-50 वाले में। तो यू हैव हाँ कोर्ट से और बुमराह, तो आप क्यों अपना करना चाहते हो, क्योंकि भाई ऊपर से आप टोन सेट करते हो, अगर ऊपर से ही रन आ गए, मोमेंटम चला गया पावर प्ले में, तो फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक इट बैक टू योर टीम ना। तो हाँ, वो मुझे राइट लगता राइट। है कि थोड़ा और डिफिकल्ट है। और वही था ना कि ऐसा होता है कि जैसे बीच में कोई रोकने वाला हो, जैसे अभी अगर जैसे बुमराह ने 1-2 विकेट ली तो ये आराम से अपने 2-3 ओवर निकाल सकता था। तो प्रेशर बिल्टअप हो जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बुरी बॉल करता है। हम ऐसा नहीं भी नहीं नहीं, बोल सकते कि ये बहुत ही घटिया बॉलर था। देखो जीटी में भी इसने ऊपर बॉलिंग करी है और विकेट्स भी ली हैं, बिकॉज उस टाइम पे आई थिंक ये स्विंग भी कर रहा था बॉल। जीटी के टाइम पे मैंने देखा कि इसने बॉल भी स्विंग्स करी हैं। और ऑब्वियसली साथ में शमी भी था, तो शमी भी इम्पैक्ट डाल रहा था। बट इस बार मुंबई इंडियंस में इम्पैक्टफुल बॉलिंग नहीं कर पाया, ये स्विंग्स नहीं कर पा रहा था, स्विंग नहीं आ रही थी इसकी। आई डोंट नो कि पिच थी या उस टाइम पे पिचेस अच्छी थी क्या था। बट ये भी एक रीजन है कि वो वैसे बॉलर अच्छा है, लेकिन मेरे को लगता है कि मिडिल ओवर में जब फील्ड खुली होगी तब एक पॉइंट पे कराता रहे, मतलब एक जगह पे टप्पे डालता रहे, तो ये निकाल सकता है। तो ये था। मेरे को ये लगता है कि मतलब इस ये भी रीजन है कि वो मतलब उस हिसाब से बॉलिंग नहीं करा है, बट जीटी के टाइम पे जरूर इसने अच्छी बॉलिंग करी थी। जीटी के टाइम में मुझे लगता है कि नेहरा भी काफी, अब पता नहीं यार, वो तो है ही ना, जब हार हाँ जाते हो तो बहुत सारे गलती तो निकल आती है, जब जीत जाते हो तो। राइट बट हाँ, राइट जीटी के राइट टाइम पे राइट। नेहरा भी काफी एक्टिवली दिखता था कि भाई फीडबैक हाँ दे रहा है, वो कर रहा है, हाँ मतलब पता नहीं क्या था, हाँ। मतलब ओवरऑल इट डिड हम्म, नॉट गो वेल फॉर एमआई। और अब पता नहीं आगे जाके क्या होगा। मुझे लगता है हाँ कि वो कहते हैं ना कि यू डोंट फिक्स एनी विच समथिंग विच इज नॉट रियली ब्रोकन, तो वो वाला केस हो राइट। गया। मतलब एमआई के पास कुछ था नहीं ऐसा, एमआई की टीम सेट थी, कैप्टन रोहित शर्मा। अभी अगर रोहित शर्मा ऑक्शन में आता है भाई, मतलब लोग, मतलब मुझे लगता है कि लोग पैसा बहा देंगे उसको लेने के लिए, क्योंकि उनको रोहित शर्मा जैसा बैट्समैन मिल रहा है, और जब उनको कैप्टन मिलेगा यार, रोहित शर्मा इज अ कैप्टन में ब्रांड। राइट रोहित शर्मा इज राइट अ राइट ब्रांड करेक्ट। इन हिमसेल्फ, है ना। राइट तो वो करेक्ट वाली हाँ बात जी। है, तो वो ये इतना करने की जरूरत थी नहीं, आप पांड्या को लेकर हाँ आते, अगर उसे खिलाते नॉर्मल और बोलते कि ठीक है थोड़ा आप 1-2 साल खेलो, फिर एज सुन एज रोहित लीव हमको करवा देंगे भाई, हाँ कैप्टन बना देंगे। हाँ डेफिनेटली ये पॉइंट तूने बड़ा अच्छा बोला यार इस पे, कि हाँ उसको लेके आते हैं और उसको 1-1.5 साल में या 2 साल में उसको बना देते हैं। एंड हम्म डेफिनेटली मैं कहता हूँ अगर अभी भी बनाते ना, तो दे हम्म। शुड हैव डिस्कस विद रोहित टू क्लोज दिस। तो मेरे को मतलब इन कंक्लूजन जो मेरे को ये लगता अब है तो कि पता नहीं यार मतलब क्या पता किया, हाँ और रोहित तो पता है क्या, हाँ बहुत ज्यादा ना आजकल क्या है कि एक मीडिया ना, मतलब मीडिया, सोशल मीडिया ना बहुत ज्यादा एक वो क्रिएट कर देती है कि हाँ अरे ये, हमें पता नहीं है कि क्या सच है क्या झूठ है, सोशल मीडिया पे कुछ हाँ भी लोग बोल रहे हैं, जैसे हाँ वो वीडियो आ रही है कि पांड्या बोल रहा है उसको पीछे जाने के लिए, अब पता नहीं हाँ। रियलिटी में ग्राउंड पे क्या हुआ हम्म, क्या। नहीं नहीं तो वो वो तो सब चलो चीजें यार, हैं। एज अ फील्डर ही कैन टेल हिम कि यार तू वहां चला हम्म। जा, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ही इज तो वही आल्सो है, गुड पता नहीं फील्डर, रोहित ऐसा से कोई बात प्रॉब्लम करी नहीं है। होगी कि नहीं करी, रोहित से बात कैसे नहीं होगा। मैंने आई हर्ड, मैंने तो कहीं सुना यार, इसने इंटरव्यू में बोला है रोहित ने कि मेरे साथ किसी कोई बात पता नहीं नहीं, हुई है, मैंने तो बिकॉज नहीं सुना कहीं देखा है। ही वाज ही वाज आल्सो इन अ फ्रेम ऑफ माइंड आई थिंक कि भाई ऐसा कैसे हो गया। तो मेरे को मैंने मैंने आई हर्ड दिस कि यहाँ पे ऐसा हुआ है कि जहाँ पे रोहित को बोला गया, रोहित से कोई बात नहीं इस बारे में कि आपसे की कैप्टेंसी ले ली जाएगी। ठीक मुझे है। तो वैसे याद नहीं कुछ, पता नहीं। मैं पर ये है कि मैंने जब मैंने जब ये कहीं सब सुना था। डिसीजन हुआ ना, तो मतलब अब पता नहीं यार वो सही किस, उन्होंने किस कंटेक्स्ट में वो ट्वीट है, अब क्या कहते हैं, अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में, लेकिन जब ये हुआ था क्या, जब हार्दिक पांड्या क्या बना कैप्टन आगे, तो किसी बुमराह ने कुछ मतलब बुमराह ने कुछ स्टोरी डाली, सूर्य कुमार ने कुछ डाली, रोहित की भी वो जो उसने कुछ डाली, तो लोगों ने उनको बहुत ज्यादा ले लिया। अब पता नहीं उन्होंने किस कंटेक्स्ट में डाली कि नहीं डाली। तो वहां से मतलब मुझे लगता है कि सोशल मीडिया भी ना बहुत ज्यादा अनरेस्ट कर देती है क्रिएट। और आजकल जो फैंस हाँ है ना, वो फैंस ऐसे हो गए हैं कि मतलब उन्होंने अपने अपने वो बांट लिए हैं, क्या कहते हैं, कि हम रोहित वाले हैं, हम विराट वाले हैं, हमें। और देखो, जो रोहित विराट की फैन फॉलोइंग है वो ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या की तो नहीं है। तो हाँ जो ऑब्वियसली अब राइट। सोशल मीडिया में जो एक वो कर देता है ना, पिक्चर क्रिएट की, अरे यार रोहित को बनाया नहीं, हम रोहित का गलत करा, तो उन लोगों ने भी बहुत ज्यादा अनरेस्ट क्रिएट करा। ग्राउंड में भी वही लोग गए होते हैं हाँ जो बू करते हाँ हैं, राइट वही लोग देखने आते राइट हैं। राइट राइट राइट। तो उससे नहीं नहीं बहुत फर्क पड़ा मुझे लगता है। वो तो डेफिनेटली यार देखो, रोहित की फैन फॉलोइंग मुंबई में तो मतलब मुंबई क्या पूरे इंडिया में ही है, बट मुंबई में एज इन उसको
जैसे हम कहते हैं कि हम धोनी को मानते तो वो भी उसको वैसे ही मानते थे। तो वही था कि ये प्रॉपर डिस्कशन के थ्रू, प्रॉपर आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये सॉर्ट आउट चीजें हो सकती थी, बट ठीक है, जो भी हुआ सो हुआ। मेरे को यही लगता है कि मुंबई इंडियन का हारने की वजह एक तो ड्रेसिंग में अनरेस्ट था ही था, जो दिखता भी है ग्राउंड में। सेकेंडली, जो बॉलिंग और मिडिल ऑर्डर, मतलब बॉलिंग और बैटिंग में कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि यार ऑन पेपर दे कुड बी अ गुड टीम, बट ऐसा नहीं लगा कि दे आर परफॉर्मिंग वेल। तो जैसे ओपनिंग ऊपर भी नहीं अच्छा खेल पाए, बीच में भी कोई ऐसा प्लेयर नहीं था कि जिस पे आप रिलाई कर सकते हो। ठीक है, तिलक वर्मा ने टीम अपनी मतलब अपनी बैटिंग करता प्लेयर रहा। तो थे और उन्होंने हाँ, परफॉर्मेंस नहीं दी बस। हाँ, मतलब वही हो सकता है कि ड्यू टू, मतलब मेरे को ये लगता है कि यार कोई अनरेस्ट होगा या कोई थॉट प्रोसेस ऐसा चल रहा हो दिमाग में, या सारे इंडिविजुअली कुछ ना कुछ दिखाना चाहते होंगे, बट एज अ टीम नहीं दिखे कि एज अ टीम है। और टीम को और 11 प्लेयर को एज अ टीम दिखाने का काम कैप्टन का होता है, जो वो नहीं कर पाया, मेरे को ऐसा लगता है। मे बी हाँ। हाँ, बाकी वही है कि मतलब ये मेरे को लगता है कि दिस इज व्हाट वी कैन कंक्लूड कि हाँ भाई, ये एक रीजन हो सकता है कि कैप्टन जो है 11 बंदों को एज अ टीम लेके कराबिलिटी चल नहीं पाया, जिस वजह से एमआई जो है वो जल्दी बाहर होगी। खैर यही था हमारा छोटा छोटा सा वीडियो कि एमआई क्यों एलिमिनेट हो गया। तो मुझे वही लगता है कि इट वाज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, रॉन्ग डिसीजन, आई यस। मीन लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, बैड फॉर्म्स एंड आल्सो द अनरेस्ट इन inside the यस। dressing room. In यस। these things combined led to MI get eliminated earlier in the यस। tournament. करेक्ट। बाकी बाकी देखते हैं, एमआई एलिमिनेट होगी, अभी बाकी टीम है, मुझे लगता है अब अगली आरसीबी होगी एलिमिनेट, जो भी होगी। ठीक है, तो we'll try to make one video on that as well कि ये आरसीबी क्यों एलिमिनेट, because एमआई एंड श्योर। आरसीबी आर बिग ब्रांड यार, बिग टीम्स ना, ये बहुत ज्यादा करेक्ट। फैन फॉलोइंग है। डीसी एलिमिनेट होती तो किसी को इतना फर्क नहीं पड़ता। तो ये आरसीबी वगैरह होते तो लोगों को बड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है, यस, करेक्ट, एनीवेज करेक्ट। दिस वाज आवर यस। शॉर्ट वीडियो अबाउट एमआई। तो यस। ठीक है, ओके। लेट्स आगे तब नेक्स्ट टाइम तक के लिए बाय बाय, और हमारा वीडियो यस, देखते थैंक्स, रहिए, बाय। अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दे रहिए प्लीज, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब।